हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 4 नवंबर के करंट अफेयर्स की और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो बातें करेंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं डेज की। हमने कल 1 से 15 तक के जो डेज थे जनवरी के, उनके बारे में बात की थी। अब बातें करेंगे आगे। तो 18 जनवरी को राइजिंग डे ऑफ एनडीआरएफ मनाया गया था। ये इनकी 15th एनिवर्सरी थी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया गया था। और 24 को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया था। और 24 तारीख को ही फाउंडेशन डे ऑफ यूपी मनाया गया था। जो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे था, उसकी जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्रेदर टुमारो। 25 जनवरी को था नेशनल वोटर्स डे, जिसकी थीम थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। और 15 को ही था नेशनल टूरिज्म डे और स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का 50 एनिवर्सरी थी। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे था। और 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। और इसकी जो थीम थी वो थी 75 ईयर्स आफ्टर एक्विटीज होलोकास्ट एजुकेशन एंड रिमेंबर फॉर ग्लोबल जस्टिस। और 30 जनवरी को मनाई गई 3 डे मैत्री डे। ये महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर मनाया जाता है। वर्ल्ड रेप्रोसी डे, जिसकी थीम थी लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। और 30 को ही मनाया गया वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। अब हम बात करते हैं 6 बैंक हैं जिनके एमडी और हेडक्वार्टर्स की। तो बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर में है, उसके एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हैं पदमजा चुंदरू, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चंदा, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, जिसके एमडी और सीईओ हैं प्रतिम सेन गुप्ता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इसके एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। और पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन। अब हम बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की। तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया है। तो मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किसने किया है? ये भारतीय रेलवे ने किया है। और भारतीय रेलवे की जो आरपीएफ है उसके द्वारा यह किया गया। और प्रारंभ में यह जो मेरी सहेली पहल है, ये बांद्रा टर्मिनल्स, अमृतसर स्पेशल और मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 ट्रेनों में शुरू किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों को आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और जीआरपी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 मुहैया कराया गया है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। ये आरोग्य वन का उद्घाटन वही केवड़िया में किया है, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है। और इसके अलावा पीएम ने आरोग्य कुटीर एकता चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी यहाँ पर उद्घाटन किया है। गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपाणी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, जो दोनों ही यहाँ पर मौजूद रहे। हमारी अगली खबर है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। और इस विमान ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी और हवा में ईंधन बाद ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा। और इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। और ये सभी मौसम की स्थिति में समुद्र या ज़मीन पर निशाना लगाने की क्षमता के साथ 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज इसकी है। हमारा अगला खबर है कि पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में जल्द ही भारत का पहला टायर स्थापित होने जा रहा है। यानी भारत का जो पहला टायर पार्क है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में बनाया जाएगा। यानी जो रद्दी टायर होते हैं, खराब टायर होते हैं, इनको डेंट फेंट करके और इनको
आकर्षित चीज़ बनाई जाएगी और इनका एक टायर पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो पश्चिमी बंगाल का परिवहन निगम करेगा। पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हमारी अगली खबर है कि प्रसिद्ध मलयालम के लेखक पोल जाचेरिया इनको इस वर्ष केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथचन पुरस्कार से चुना गया है। एजुथचन पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। और इसके अलावा जाचेरिया को 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। जो केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं वो हैं विसा खान। और विसा खान और 5 जो सदस्य थे कमेटी के, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस साल जो एजुथचन पुरस्कार है ये पोल जाचेरिया को दिया जाए। हमारी अगली खबर के भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार, ये 3 मुक्केबाज हैं, अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार। इन्होंने हाल ही में फ्रांस के नातेंस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों ने यहाँ पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और ये लॉकडाउन के बाद इनकी ये पहली बॉक्सिंग टूर्नामेंट था। बात करें अमित पंघाल की तो इन्होंने 2019 में AIBA मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने अमेरिकी मुक्केबाज रेन अब्राहम को मात दी है। यानी इस टूर्नामेंट में इन्होंने किसको हराया है? अमेरिकी मुक्केबाज रेन अब्राहम को। दूसरे संजीत, तो संजीत ने 91 किलोग्राम के फाइनल बाउट में फ्रांस के सोहे बूफिया के साथ फाइट की और शीर्ष सम्मान जीतने के लिए शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। तीसरे हैं आशीष कुमार, तो आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी जोसेफ गेरोम हिक्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और उन्हें चोट के कारण वर्कआउट और दिया गया। हमारी अगली खबर है कि ICICI लोम्बार्ड ने ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ मिलकर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। यानी ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? तो ये ICICI लोम्बार्ड ने फ्री पे कार्ड के साथ यहाँ पर मिलकर लॉन्च किया है। ICICI लोम्बार्ड के जो CEO हैं वो भार्गव दास गुप्ता हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हमारा अगला खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने DCB बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यानी ये जो दोनों बैंक थे ये नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उसके कारण इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। जो DCB बैंक है इसके ऊपर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जियो पेमेंट बैंक पर यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। RBI के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं और RBI के अंदर जो 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर, जो SBI में भी पूछा गया था कि यहाँ पर कितने उप गवर्नर हैं, तो ये 4 हैं। BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है या अगली खबर है कि IBM और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिजिटल सेवाओं के लिए समझौता किया है। यानी किसने किया? IBM और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, इन दोनों जनों ने डिजिटल सेवाओं के लिए यहाँ पर समझौता किया है। IBM के जो CEO हैं वो अरविंद कृष्ण हैं। IBM का जो हेडक्वार्टर है वो अमार्क न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। और यहाँ पर लगभग 130 मिलियन उपभोक्ताओं को कवर करने वाले लगभग 12,400 IOCL IBM सर्विस के द्वारा विकसित इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप और पोर्टल का यहाँ पर उपयोग कर सकेंगे। और हमारी अंतिम खबर है कि भारत पाक सीमा पर स्थापित किया जाएगा 8,000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। यानी ये जो राजस्थान की सीमा है पाकिस्तान से 1,000 किलोमीटर लगती है, तो इसी के ऊपर यह रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जो राजस्थान की राज्य सरकार वो जल्द ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ और भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर करेगी। और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थापित करने वाला यह पार्क 8,000 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 4,310 मेगावाट पवन ऊर्जा
और सौर ऊर्जा से 3760 मेगावाट यहाँ पर, साथ में बायोमास से 120 मेगावाट ऊर्जा यहाँ पर शामिल की जाएगी। और वर्तमान में राजस्थान की जो सौर उत्पादन क्षमता है वो है 4833 मेगावाट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ये एनटीपीसी और एसईसीआई के साथ एक अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा, जो भारत सरकार मेगा पावर पार्क परियोजना को पूरा करने के लिए होगा। साथ ही में राजस्थान सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहाँ पर 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही में राज्य के 5 स्थानों पर सौर ऊर्जा पार्क और एक सौर पैनल विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 7,500 रोजगार का भी सृजन करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।